दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके साथ कदम से कदम मिला करके संविद आईएएस की टीम आपके साथ खड़ी हुई है और चल रही है। ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि आपको भी हमारे साथ चलना है और आपका सिलेक्शन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। लगातार वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। आप देखेंगे लगातार आपकी क्लास चल रही है, चाहे वो पॉलिटी की क्लास हो या अभी साइंस की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये यूपी लेखपाल की अभी जो है आपकी कंप्यूटर क्लास चल रही है, पर्यावरण की क्लास चल रही है, वर्तमान में अभी आपकी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। जितने भी टॉपिक हैं जीएस के, चुन चुन के उनको हम पीटेंगे और चुन चुन के क्वेश्चन करेंगे। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं एमसीक्यू की। ये एमसीक्यू सीरीज विशेष तौर पर आपके लिए ही है कि आपके एमसीक्यू का जो भय आपके मन में है वो किसी तरीके का भय आपके मन में रह ना जाए, खत्म हो जाए। तो चलिए एमसीक्यू सीरीज के स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कितने क्वेश्चन आप अपने मानसिक स्तर से सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब मैं क्वेश्चन का आंसर बोलूं तो आप भी अपने मानसिक स्तर से क्वेश्चन को पढ़ा करिए और उसका आंसर देखा करिए। आंसर को टिक मार्क करने के बाद जस्टिफाई करा करिए कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। बाद में आप कमेंट बॉक्स में जा करके उत्तर बताएं कि कितने आपके टोटल प्रश्न सही हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई ने। दक्षिण भारत में एक साम्राज्य हमें दिखाई पड़ता है विजयनगर, यहाँ पर इसकी लोकेशन स्थिति दिखाई पड़ती है, यहीं पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दिखाई पड़ती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो देखेंगे 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दिखाई पड़ती। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो आपका सही विकल्प होगा 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध दिखाई पड़ता है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख आचार्य जिनका नाम है शंकराचार्य। अभी वर्तमान में जिस तरीके से शंकराचार्य के ऊपर हमला हो रहा है, वर्तमान सरकार कर रही है, वो काफी निंदनीय है। लेकिन चलिए अभी शंकराचार्य की बात करते हैं। तो शंकराचार्य को लेकर के ये पूछा जाता है कि भाई शंकराचार्य किस मत से संबंधित थे? तो आपको पता है कि अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक हमें दिखाई पड़ते हैं। प्रतिपादक कौन दिखाई पड़ते हैं? शंकराचार्य जी महाराज दिखाई पड़ते हैं। रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री संप्रदाय के प्रवर्तक दिखाई पड़ते हैं। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की? तो पानीपत का पहला युद्ध होता है, उसी युद्ध के माध्यम से बाबर ने स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की। तो 1526 इसका सही जवाब हो जाएगा। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किसके इसके मध्य लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में लड़ा गया। खानवा का युद्ध बाबर ने किसे हराया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसको? राणा सांगा को खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। किसको? राणा सांगा को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का शासनकाल कब दिखाई पड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा 1540 से 45 के मध्य में। उसी समय हुमायूं को हराकर शेर शाह सूरी कुछ समय के लिए दिल्ली के गद्दी पर बैठा हुआ था। चलिए, अकबर का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का मकबरा हमें कहाँ दिखाई पड़ता है? तो इसका मकबरा हमें सिकंदरा में दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या है? तो जहांगीर का वास्तविक नाम हमें सलीम दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस बाग का निर्माण करवाया? तो शालीमार बाग का निर्माण करवाया। शाहजहां का शासनकाल की बात करें तो शाहजहां का शासनकाल हमें 1628 से 1658 के मध्य दिखाई पड़ता है। चाहे वो लाल किला का निर्माण करना हो, ताजमहल का निर्माण करना हो, इसके साथ साथ जामा मस्जिद का निर्माण करना हो, सब शाहजहां के ही शासनकाल में दिखाई पड़ता है। उसके बाद बात करें शाहजहां के बचपन का नाम क्या दिखाई पड़ता है? तो खुर्रम दिखाई पड़ता है। जहांगीर के बचपन के नाम की बात करें तो सलीम दिखाई पड़ता है, तो इसमें सही विकल्प खुर्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का अंतिम शासक कौन दिखाई पड़ता है? तो सदाशिव राय जो है विजयनगर का अंतिम शासक दिखाई पड़ता है। भक्ति आंदोलन में द्वैतवाद के प्रवर्तक, जब आपसे पूछे अद्वैतवाद तो अद्वैतवाद में शंकराचार्य जी महाराज को लगाना है, लेकिन जब आपसे पूछे द्वैतवाद तो इसमें मध्वाचार्य जी महाराज को लगाना है। पुष्टि मार्ग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा बल्लवाचार्य के माध्यम से पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई। मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला कौन सा शासक है? तो बाबर है, जो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के माध्यम से दिल्ली में अपने शासन सत्ता को संभालता है। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? फरीद खान दिखाई पड़ता है। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 में लड़ा जाता है। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां जो है वो अकबर के संरक्षक दिखाई पड़ते हैं। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा दिखाई पड़ता है। खानवा का युद्ध आप देखेंगे कब दिखाई पड़ता है? तो खानवा का युद्ध 1527 में दिखाई पड़ता है। तो
तुर्कों को तोपों का प्रयोग भारत में पहली बार कब किया गया? तो तुर्कों ने तोपों का प्रयोग भारत में बाबर के समय किया था। कब किया था? बाबर के समय। औरंगजेब का जो शासनकाल दिखाई पड़ता है वो हमें दिखाई पड़ता है कब? 1658 से 1707 के ईस्वी के मध्य दिखाई पड़ता है। जब अगर आपसे मुगलों के बादशाहों का क्रम पूछे तो सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, उसके बाद में आपका अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर उसके बाद में औरंगजेब दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद के जो बादशाह या शासक हुए हैं वो उत्तर मुगल काल के बताए जाते हैं, लेकिन मेन मुगल काल जो है बाबर से चालू होकर के औरंगजेब के शासन में समाप्त होता है। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। उसके बाद में मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या है? इनकी धार्मिक नीति, उत्तराधिकार नीति, प्रशासनिक नीति, सभी को मिलाकर के आप देखेंगे इनके प्रशासन पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है। बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम भाई साहब को जो है वो किस नाम से जाना जाता था? मुअज्जम नाम से भी इनको जाना जाता था। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था भारत में 1739 में। उस समय मोहम्मद शाह रंगीला, देखिए दोस्तों इनका नाम भी है मोहम्मद शाह रंगीला। ये भाई साहब अपने दरबार में कई सारी नृत्यांगनाओं के साथ में जो है डांस वांस किया करते हैं। इनको शासन सत्ता से कोई मतलब नहीं था। उसी समय नादिर शाह नामक एक आक्रांता ने आक्रमण किया और इनकी कुर्सी उर्सी को लूट ले गया। तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लूट करके यहाँ से ले गया था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। और पानीपत के तृतीय की बात करें दोस्तों, अपने यहाँ का कोहिनूर हीरा आपको पता है बहुत ही बेमिसाल हीरा था, जो अभी महारानी के, वर्तमान में ब्रिटेन की जो महारानी है, अब तो महाराजा है, खैर महारानी के ही वंशज के हैं वो, उनके जो है टोपी में लगा हुआ है, उनके ताज में लगा हुआ है, जो भारत का ही है। कई बार कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा कि उसको मंगाया जाए, लेकिन अब भारत सरकार देखिए कब तक मंगाती है। पानीपत का तृतीय युद्ध में किसकी हार हुई? तो आपको पता है कि मराठा जो है इसी हार के बाद से पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। तो अफगानों और मराठों के मध्य में हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली किस देश के शासक थे? तो अफगानिस्तान के शासक थे ये। अगला क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ता है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन दिखाई पड़ता है? तो बहादुर शाह जफर दिखाई पड़ते हैं। 1857 की क्रांति के बाद आप देखेंगे कि बहादुर शाह जफर भाई साहब जो है उनको रंगून, हंटर मार के उनको रंगून भेज दिया गया। अंग्रेजों ने कहा देखिए शांति से आप जाके पेंशन लीजिए और फालतू का काम मत करिए। फालतू का काम किया आपने, इस वजह से आपको पेंशन देके रंगून भेजा जा रहा है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? ये बहादुर शाह जफर ही भाई साहब थे। इनको औपचारिक रूप से मुगल सम्राट बना दिया गया था। प्लासी का युद्ध की बात करें तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो क्लाइव भाई साहब जो है नेतृत्व कर रहे थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था और मीर जाफर को क्या बना दिया था? उस समय बंगाल का नवाब बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिखाई पड़ती है। दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब मिला? तो आप जानते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद में यानी 1765 में दीवानी अधिकार मिल गया। शाह आलम द्वितीय दीवानी अधिकार किसे दिया? तो शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को दीवानी अधिकार दे दिया था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जो है अंग्रेजों ने शासन पद्धति को किस तरीके से रेगुलेट करना, किस तरीके से चलाना है, वो सब सारी चीज़ें अंग्रेजों के शासन काल से संबंधित दिखाई पड़ती हैं। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल है वो कौन है? तो यहाँ पर वारन हेस्टिंग जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल दिखाई पड़ते हैं। मराठा शक्ति का पतन आपको अभी मैंने बताया कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अफगानों से लड़ते हुए मराठा हार गए और पानीपत के तृतीय युद्ध से इनकी शक्ति क्षीण हो गई। 47 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन का कौन सी शक्ति उभर कर आई? तो इनके पतन के बाद आपको पता है कि अंग्रेज जो है उभर के सामने आए और लंबे समय तक भारत को गुलाम बनाकर रखा। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासन का क्या हुआ? तो आपको पता है कि इनका शासन समाप्त हो गया और फिर 1857 के बाद ब्रिटिश ताज डायरेक्ट जो है इसने अपने हाथ में शासन की बागडोर संभाल ली। ठीक है, 1858 में शासन किसके हाथ में चला गया? तो अभी हमने बताया कि 1858 में जो शासन है वो पहुंच गया ब्रिटिश संसद के हाथ में। पहले जो है अंग्रेजी कंपनी के माध्यम से शासन किया जाता था।
आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से ही मानी जाती है आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत। तो ये आज का सेशन रहा दोस्तों। लगातार सेशन आपको चलता रहेगा, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ये MCQ सीरीज इतना इंपॉर्टेंट है कि लगातार अगर आप इसको देखते रहे तो यकीन मानिए 35 क्वेश्चन आएगा यूपीपी में, तो कम से कम 32 से 33 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे। तो आप भी देखिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए सेशन को, और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।